नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में आप लोग को हिंदी व्याकरण का कारक का ट्रिक बताने वाले हैं। 1 नैनो सेकेंड में आप बम्पर है ना धमाका देखने वाले। इस क्लास को बम्पर धमाका होने वाले अद्भुत क्लास है, अद्भुत ट्रिक के साथ हिंदी व्याकरण का कारक का ट्रिक राय है। 1 नैनो सेकेंड में आप आंसर देखते ही आपको आंसर बता दीजिएगा। 1 नैनो सेकेंड में आप आंसर देखते ही बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए ट्रिक के साथ, और विथ टेस्ट भी इस क्लास में 5 क्वेश्चन भी लाए हैं। 5 क्वेश्चन का आप टेस्ट भी बनाकर अपने सामने दिखाएंगे प्रूफ के साथ। आप टेस्ट पर ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, और क्वेश्चन आप देखते ही आंसर दीजिएगा। 1 नैनो सेकेंड वाला ट्रिक आ चुका है। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हिंदी व्याकरण का ट्रिक, बहुत ही अद्भुत ट्रिक, ये अद्भुत क्लास है। आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत देखिए। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, हिंदी व्याकरण कारक का ट्रिक 1 नैनो सेकेंड में आप आंसर पहचान लीजिएगा। अगला, ये ट्रिक के भेद है। ट्रिक के भेद कितने होते हैं? ट्रिक के भेद के 8 होते हैं। ट्रिक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने का लिए संप्रदान का के रारे अधिकरण में पर संबंध है। अरे, ये सब एक एक कर हम पढ़ते हैं। चलिए आइए हम एक एक कर पढ़ते हैं। पहले पढ़े कर्ता ने कर्म को, एक एक कर 8 हम प्रकार को पढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रकार है कर्ता ने। पहला प्रकार है कर्ता ने। ये सभी देखिए, ये जो हम बताए हैं ये सभी आपको याद करना पड़ेगा। ये सभी याद कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों को 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही आपको याद करना है। 8 प्रकार को भेद याद कर लेते हैं तो आपको 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहला भेद है आपका कर्ता कारक ने। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। तो इसे आप याद रखिएगा, कर्ता कारक ने। काम करने का वाला बोध हो, जैसे कि टीचर ने आज मुझे पीटा था। टीचर ने आज मुझे पीटा था। ने आया, ने आया। जब ये आप ने देखिएगा, सिर्फ इसमें ने रहना चाहिए। इस ने के बाद जब भी को आएगा तो को हो जाएगा, है ना, कर्ता ने कर्म को हो जाएगा। फिर को के बाद से आया तो से आ जाएगा कर्ता, है ना, करण से। तो इसे सिर्फ एक है ना, एक अर्थ रहे तो उसे हम कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, कर्ता कारक ने, कर्ता कारक ने कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता ने। तो ने आया तो टीचर ने आज मुझे पीटा था। तो ने आया, है ना। राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा। शिक्षक ने कॉफ़ी पिया, शिक्षक ने कॉफ़ी पिया। देखिए, काम करने वाला के लिए, तो काम किसने किया, है ना। आज मुझे पीटा, किसने पीटा? टीचर ने। काम किसने किया? टीचर। पीटने का काम टीचर ने किया, है ना। पढ़ने का काम किसने किया? राम ने किया, है ना। कॉफ़ी पीने का काम किसने किया? शिक्षक ने पिया। आज जिस भी शब्द में ने आए, ने आए सिर्फ ने रहना चाहिए, वो कर्म कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका, है ना, कोई सी भी ऑप्शन में दिया रहे आप मार के चलिए जाइएगा, बिना सोचे समझे। आप सिर्फ इसे याद किए हैं, है ना, इसे याद किए हैं तो आपको एग्जाम में 7 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, कर्ता, है ना, कर्ता वो करण, है ना, करण, कर्ता ने और कर्म को, है ना, कर्म को, तो कर्म को, तो आइए कर्म को देखते हैं। देखिए, कर्म को दूसरा है कर्म को। देखिए, कर्म को, तो इसमें जिस, है ना, जिस शब्द, है ना, जिस वस्तु का, है ना, जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस भी काम का, जिस भी व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो प्रभाव किस पर पड़ा? रावण पर पड़ा। बच्चों ने बिल्ली को मारा, तो बच्चों ने बिल्ली को मारा, तो किस पर पड़ा? बिल्ली पर पड़ा। जैसे अब ने आया, ने के बाद क्या आया? को आया, तो को के बाद, ने के बाद को आया, तो कर्ता ने कर्म को। जिस भी शब्द में ने के बाद को आएगा उसे हम कर्म कारक लगाएंगे, कर्म कारक लगाएंगे, बिना सोचे समझे कर्म कारक लगाएंगे, ठीक है ना। बच्चों ने बिल्ली को मारा, तो जिसमें ने के बाद को आया और को के बाद भी से आता था करण हो जाता, से आया था तो करण हो जाता, ठीक है ना। तो को आया तो कर्म कारक लगाएंगे। जैसे कि अपवाद में कुछ है, आइए देखते हैं। अपवाद में निम्नलिखित शब्दों में कोई शब्द आए तो उसमें कर्म कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि दूध, दूध मतलब दूध पीना, या दुहना, यचत या याच करना। पक मतलब कुछ पकाना। दंड मतलब दंडित करना। चिन्ह चुनना, किसी भी चीज़ को चुनना, है ना। घी चुनने के लिए बोलना, ले जाना, चुराना, बोलना, भागना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जमाना, है ना,
आदि है ना जैसे जाने के अर्थ में कुछ भी आए तो इसमें हम कर्म है ना कर्म कारक लगा देंगे। जैसे कि देखिए वह गाय से दूध दूहता है, ये दूध हो जाएगा, दूध दूहता है तो बताए ना अपवाद में दूध दूहता है तो कर्म कारक हो जाएगा। ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये बता देते हैं। माँ रसोई से खाना पकाती है, माँ रसोई में खाना पकाती है, ऐसे पकाती है। वह पौधे से स्कूल है ना फूल चुनता है, बताए ना चुनता है। अध्यापक छात्रों को दंडित करते हैं, वह बाजार जाता है ना। तो ये सब कौन सा कारक होता है, कर्म कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। और दूसरा तीसरा है यहाँ पर, तीसरा है करण है ना करण कारक। करण कारक कौन सा विभक्ति है, तो से या के लिए, से या के लिए आए उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि से के द्वारा कर्ता काम करता है, से के द्वारा कर्ता काम करता है। जैसे जिसके द्वारा कर्ता काम करता है, जैसे कि राम ने रावण को भाला से मारा, है ना। राम ने रावण को भाला से मारा। वह कलम से लिखता है। प्रिंस ने चाकू से सब्जी काटा, प्रिंस ने चाकू से सब्जी काटा। जिस भी अंत में सबसे अंत में से आए वो करण कारक हो जाएगा, से आए करण कारक हो जाएगा, से आए करण कारक हो जाएगा, ठीक है ना। या जिस भी वस्तु के द्वारा कोई काम कर रहे हैं, तो जैसे भाला से काम किए, है ना, इसमें कलम से काम किए, इसमें चाकू से काम किए। ये सभी दोनों में से किसी भी को आप याद रख लीजिएगा तो आप लोग करण कारक है ना मत लगा दीजिएगा। हिंदी व्याकरण का ऐसा ट्रिक लाए हैं जो आपको है ना आगे क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को है ना समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये सभी को आपको याद करके रखना है, चलिए ट्रिक है। अच्छा चलिए, और चौथा है आपका है ना, चौथा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जैसे को रहे या के लिए रहे, को रहे या के लिए रहे, है ना, जिसके लिए क्रिया है ना क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। जैसे कि मैं आप है ना मैं आपके लिए एक है ना नोट्स बनाया, मैं आपके लिए नोट्स बनाया, जैसे कि आपके लिए हम नोट्स बनाए, तो कौन सा कारक, संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे कि देखिए सीता ने रावण को गुलाब का फूल दिया, सीता ने रावण को गुलाब का फूल दिया। सीता ने किसके लिए फूल लाया था, रावण के लिए, है ना। सीता किसको फूल दिया था, रावण को दिया था। सीता ने रावण को गुलाब का फूल दिया, को आया इसमें को है तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। आलोक ने अपने माँ के लिए दावा लाया, तो दावा किसके लिए लाए, अपने माँ के लिए, है ना। दावा किसके लिए लाए, अपने माँ के लिए। जैसे मैंने आपके लिए नोट्स बनाया, तो मैं आप किसके लिए नोट्स बनाए, आप सभी के लिए नोट्स बनाए। जैसे देखिए आप अपने माता पिता के लिए, अपने मामा है ना माता पिता के लिए पढ़ाई करते हैं। माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए भी होता है, तो अपने माता पिता के लिए आप पढ़ाई करते थे। पढ़ाई किसके लिए करते हैं, अपने माता पिता के लिए। पढ़ाई किसके लिए करते हैं, अपने माता पिता के लिए। इसमें देखिए को है, इसमें भी को है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो इसमें भी के है। तो ये सभी देख लीजिए आप, संप्रदान कारक में लगा दीजिएगा। जिसके या कोई भी व्यक्ति किसी और के लिए काम करते हैं वो संप्रदान कारक हो जाएंगे। चलिए अगला है अपदान, हाँ अपदान कारक। जैसे करण में करण कारक हो जाएगा, तो करण कारक में भी से है, लेकिन इसमें जुड़ाव का बोध होता है। क्या होता है, जुड़ाव का बोध होता है। और इसमें है ना इसमें अपदान कारक में अलगाव है ना अलग होने का संबंध में होता है। जैसे कि देखिए मैं है ना वह पटना से है ना दिल्ली गया, वह पटना से दिल्ली गया, तो पटना को लेकर थोड़ी जाएंगे, पटना को छोड़ कर ही नहीं जाएंगे। इस जगह से इस जगह जाए, वो इस जगह को थोड़ी उठा के ले जाएंगे, इस जगह से खुद चला जाएंगे। तो क्या हो गया, जैसे पटना से, तो पटना को छोड़ दिया, पटना को छोड़ दिया तो कौन हो जाएगा, छोड़ देने का संप्रदान में कौन सा कारक हो जाए, इसे पटना से अलग हो गया, तो अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे कि देखिए पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते, जब पत्ते गिरेंगे पेड़ को लेकर थोड़ी गिरेंगे, पत्ता पेड़ तो रहेगा जहाँ रहेगा तहीं रहेगा, लेकिन पत्ता गिर जाएंगे। जैसे कि वह छत से गिर गया, तो छत के लेकर थोड़ी गिरेगा, छत से गिर गया, तो छत से वो गिर गया तो कौन सा अपदान कारक हो जाएंगे। वो गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जब हिमालय से निकलते तो हिमालय को छोड़कर गंगा निकलेंगे। वह पटना से घर आया, तो पटना को लेकर थोड़ी आएंगे, पटना को छोड़ कर नहीं आएंगे। तो पटना से घर आया तो आदमी ही ना आएगा, तो आदमी आप तो पटना से आदमी तो पटना को छोड़ कर आया है, पटना को छोड़कर अपना घर आया है, पटना को छोड़कर घर आया है। जिस भी है ना जिससे हम अलगाव का बोध हो वो अपदान कारक हम लगाएंगे। इससे भी इसमें भी है, और से
करण में भी है, तो उसमें जोड़ाव का बोध होता है, लेकिन इसमें है ना अलगाव का बोध होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इतना। चलिए अगला है है ना संबंध कारक। संबंध कारक में आपको ये याद रखना है, का हो गया, की हो गया, के हो गया, ना, नी, रे, रा, रे, री अन्य पदों से संबंध रखता है। जैसे कि है ना, जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो किसके स्टूडेंट है? हमारे स्टूडेंट है। देखिए देखिए, वह राम की बेटी है ना, वह राम की बेटी है। तो ये बेटी जो है किनकी है? राम की है ना, राम की है। बेटी किनकी है? राम की है। तो संबंध किससे है ना? संबंध क्या है? माने पिता और बेटी का संबंध। क्या? पिता और बेटी का संबंध है ना। रोहन है ना, सोहन और मोहन, सोहन और मोहन भाई है। तो रोहन और सोहन है ना संबंध किसका है? तो भाई का संबंध है। किसका है? भाई का संबंध है। यह मेरी पुस्तक है, तो मेरी पुस्तक है हमारे किससे संबंध है? पुस्तक से संबंधित है ना। तो इसमें जो भी शब्द में संबंध का बोध हो वो कौन सा कारक? संबंध कारक हो जाएगा। तो राम की बेटी है ना, वह राम की बेटी है। मोहन और सोहन भाई है। यह मेरी किताब है ना। कौन सा कारक हो? जैसे देखिए कि इसमें भी है, कि आया है ना, कि आया। का है तो का भी है ना, मेरी है तो मेरी। देखिए तो यह जो है कि संबंध दर्शाया, तो ये संबंध कारक हो जाएगा। चलिए अगला है अधिकरण। अधिकरण अधिकरण में में या पर आए। अधिकरण में में या पर आए, जिस भी वाक्य में में आए या पर आए वह अधिकरण कारक हो जाएंगे। कौन सा कारक हो जाएंगे? अधिकरण कारक हो जाएंगे। जिस क्रिया से जगह का पता चलता है, जिस क्रिया से जगह का पता चलता है उसमें हम है ना अधिकरण कारक लगाएंगे। जैसे कि मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर पुस्तक है ना। जैसे कि मेज पर पुस्तक है, तो मेज पर पुस्तक है, इसमें भी पर है, इसमें भी पर है। तो कौन सा कारक बन जाएगा? अधिकरण कारक। पेड़ पेड़ पर पक्षी बैठी है, तो पेड़ पर पक्षी बैठी, तो पर इसमें भी है, पर इसमें भी है। तो कौन सा कारक हो जाएगा? पेड़ पर पक्षी बैठी, तो अधिकरण कारक। वह लड़का दिल्ली में है, दिल्ली में है, तो में है, में आया, तो में भी कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएंगे है ना। जिस भी में पर है, पर में आए वो अधिकरण कारक आप लगाएंगे। चलिए अधिकरण के बाद संबोधन कारक है ना। कौन सा कारक है? संबोधन कारक। संबोधन कारक एक 8वां प्रकार है। संबोधन कारक अंतिम है। संबोधन कारक कौन सा था? हे अरे रहे या अजी रहे, जिसको पुकारने या बुलाने का बोध हो, किसी को पुकारने या बुलाने का बोध हो, वो संबंध कारक हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, अरे मोहन यहाँ आओ, अरे मोहन यहाँ आओ, अजी सुनते हो। जैसे पत्नी ने पति को बोलता है, ये जी सुनते हो, ये यहाँ आओ, ये यहाँ आओ। जैसे कि बुलाने के संबंध में आया, बुलाने या पुकारने के संबंध में, अरे मोहन यहाँ आओ, अजी सुनते हो, यह यहाँ आओ, है ना। तो यह जो है वो संबंध कारक हो जाएंगे। जैसे कि आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आप समझ में आ जाएगा। कर्ता कारक का चिन्ह है, तो कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को करण से करता है ना, कर्ता ने तो ने आया, तो कौन सा? डी ऑप्शन आपको हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कर्ता ने। आगे चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होता है? कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होगा? तो कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने क्रम को, तो शून्य कारक ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, कर्ता ने क्रम को। ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, क्या है? यह किस कारक का उदाहरण है? तो वह छत से गिर पड़ा। छत से जब गिरेगा और छत को छोड़ कर नहीं गिरेगा, तो छत को छोड़ गिरेगा तो छत से अलग हुआ, क्या अलगाव का बोध हुआ। तो अलगाव का बोध हुआ, जब ये अलगाव का बोध होगा तो कौन सा कारक होगा? अपदान कारक हो जाएगा। तो छत से गिरा तो कौन सा कारक होगा? अपदान। कौन सा कारक होगा? अपदान कारक हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। दादी है ना, दादी बच्चों को बुला रही है, रेखांकित कारक का क्या है? क्या ना, क्या बताए, नाम बताए। तो दादी बच्चों को बुला रहे थे, कर्ता ने कर्म को, तो को आया, तो कर्ता ने कर्म को, तो ऑप्शन आपका ए सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठी है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में
इस वाक्य में पर कौन सा कारक होगा, तो में पूछा है, में पर कौन सा कारक होगा है ना, तो वृक्ष है ना, ये देखिए वृक्ष पर तो पर है तो पर हो जाएगा, तो पर कौन होता है, पर हम बताए ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का के अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, तो अधिकरण में पर कौन सा जगह, अधिकरण में पर, तो ऑप्शन का डी हो जाएगा, अधिकरण अधिकरण में पर ऑप्शन का डी सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास इतना ही, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ से देखिए इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, इसके याद कर लीजिए, ये सब इसके याद कर लीजिए है ना। इसे आप कर्ता ने अधिकरण को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में संबंध कारक का के री है ना, नारेरी अधिकरण में पर संबंध हो, अरे अजी, ये आपको याद करना है, बस आपको इतना ही याद करना है ना। इससे 7 नंबर आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्लास आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर है ना दीजिएगा, और अगले टॉपिक किस टॉपिक वीडियो चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास है ना शेयर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।